4,987 अप्रोक्सीमेटली 5,000 वैकेंसीज हैं। पेज एंड पर्क्स बहुत अच्छे होते हैं, पावर तो अनलिमिटेड है इसमें। तो मैं तो कहूंगा कि आप तो इसमें तो जान लगा दो सबसे पहले, अगर नहीं लगता तो बैकअप आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। mha.gov.in पर या फिर ncs.gov.in पर, और 26 जुलाई से 17 अगस्त तक के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस से आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपसे पूछे जाएंगे, है ना। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पॉलिसी, साइंस, अवार्ड, स्पोर्ट, ये सब आपसे पूछा जाएगा। टीयर 1 का जो कट ऑफ है यूआर का वो कितना था, 35 था, ठीक है। ओबीसी का जो कट ऑफ था वो कितना था, 34 था। जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट से अच्छी कोई किताब नहीं है, डेली पढ़ने की आदत डाल लो, रोज पढ़ो, लूसेंट तो रोज पढ़ी जाती है। इस सीरीज मार्गदर्शन की तरफ से बहुत जल्दी जो है वो आ जाएगी, और जैसे ही आ जाएगी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको मिलेगी। साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है मार्गदर्शन प्रेप के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मानस मिश्रा और फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के आपके सामने आया हूं। और ये नोटिफिकेशन है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर आपको भाई अपना करियर बनाना है तो एक और पोस्ट आपके सामने आ गई। अभी तो हम लोगों ने देखा था कि ACIO आई है ना, यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। लेकिन अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक पोस्ट और आ गई है, और वो पोस्ट कौन सी है, तो वो है आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की 2025। क्या है, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या किताब अच्छी रहेगी, किस तरीके से पढ़ना है, कहां से मटेरियल मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर आप देख रहे होंगे 4,987 यानी 4,987 अप्रोक्सीमेटली 5,000 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 की है। और क्या है भाई, जरा देखते हैं। आईबी में नौकरी ऐसे भी आपको पता है बड़ी शानदार होती है, पेज एंड पर्क्स बहुत अच्छे होते हैं, पावर तो अनलिमिटेड है इसमें, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहां पर। तो यहां पर देखते हैं रोल और उसके रिवॉर्डिंग बेनिफिट क्या क्या है भाई। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट करता क्या, सबसे पहले ये देखो। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट जो है वो सर्व एज अ सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो अक्रॉस द इंडिया। दे परफॉर्म क्रूशियल टास्क जैसे कि सर्विलांस हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, फील्ड सपोर्ट करना हो गया, ठीक है। और आईबी के लिए आप ये सारे काम करेंगे। फिर अगर मैं बात करूं तो इनके जो पे स्केल होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं। क्या होते हैं भाई, 21,700 से 69,100 रुपए आपका बेसिक पे है, 7th पे कमीशन के हिसाब से है, ठीक है। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस आपको मिलते हैं 20% के। कॉम्प्रिहेंसिव पर्क मिलते हैं जो कि हर किसी को मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़े ज्यादा ही मिलते हैं। जैसे आपका डीए हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, मेडिकल हो गई, पेंशन हो गई, और ड्यूटी अलाउंसेस हो गए, और जो आपको हॉलीडेज पे मिलते हैं। जैसे मान लो हॉलीडेज में आपका काम है तो आपको पैसा मिलेगा भाई, उसका फ्री में नहीं कराया जाएगा। स्टेबल आपका करियर है, जब तक आप रिटायरमेंट की एज तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको कोई हटाएगा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबल करियर, अच्छी नौकरी, तो एक परफेक्ट कॉम्बो है। और ये भी दर्शाता है कि भाई आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना। आगे अगर हम बात करें यहां पर, तो अगर मैं बात करूं ल्यूक्रेटिव सैलरी और प्रॉमिसिंग करियर जो ग्रोथ है वो किस तरीके से, तो आपको जैसे पता है कि इनिशियल पे जो है वो 21,700 ये बेसिक पे है। इन हैंड जो आपके पास आएगा वो 35 से 40,000 रुपए आएगा, अलाउंसेस मिला मिलू करके, ठीक है। 20% आपको क्या मिलता है, सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलते हैं, एचआरए एंड पेंशन, मेडिकल, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। अगर मैं बात करूं तो जो करियर पाथ है, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट जो होता है वो बिल्कुल एंट्री लेवल पे होता है आईबी में। आईबी में अगर एंट्री लेवल आपको करनी है तो किसके थ्रू आप करेंगे, सिक्योरिटी असिस्टेंट के थ्रू करेंगे। फिर प्रमोट होकर के आप बनते हैं एसएसए यानी कि सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट। फिर आप बनते हैं जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जेआईओ। फिर आप बनते हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO। और उसके बाद आप बनते हैं सीनियर लीडरशिप रोल में आप जाते हैं ना, जैसे CIO आप बनेंगे एंड ऑल, असिस्टेंट कमिश्नर एंड ऑल। तो मैं तो कहूंगा कि आप तो इसमें तो जान लगा दो सबसे पहले, अगर नहीं लगता तो बैकअप आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो कहीं से भी आपके पास विन विन सिचुएशन है, विन लूज सिचुएशन नहीं है। बस मेहनत आपको करनी है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फिर अगर मैं आपसे कहूं यहां पर तो जो की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो समझिए। तो ये 22 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 जुलाई से 17 अगस्त तक का जाएंगे। और जो टोटल वैकेंसीज है वो है 4,987, यानी कि जो टोटल वैकेंसीज है वो कितनी है यहां पर, तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 है। और ये डेट्स मैंने आपको बता दी। फिर अगर मैं यहां पर बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है भाई, सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कैंडिडेट जो है वो 10th पास होना चाहिए। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट वही होनी चाहिए जो ACIO की थी, यानी 18 से 27 साल होनी चाहिए। 18 से 27 साल एज लिमिट होनी चाहिए। लैंग्वेज एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, लोकल लैंग्वेज फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और डिजायरेबल एक्सपीरियंस, एनी प्रायर फील्ड एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड एज एन एडवांटेज। लेकिन ये किसी के पास होता नहीं है। आप कोई लोकल डिटेक्टिव थोड़ी ना हो जो आपके पास ये होगा, है ना।
तो इसको तो भूल ही जाओ, डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी हम आपको कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं है। फिर आगे यहां पर देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई आप इस वेबसाइट पर जाएंगे mha.gov.in पर या फिर ncs.gov.in पर, और 26 जुलाई से 17 अगस्त तक के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, एक वैलिड ईमेल होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, 10th के सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और लैंग्वेज प्रूफ। तो जो 10th में आपने लैंग्वेज लिया था वो लैंग्वेज प्रूफ माना जाता है। एडिशनली कोई लगाना तो उसके लिए प्रूफ फिर चाहिए होगा। एप्लीकेशन फीस 650 रुपए है और 550 रुपए अदर्स के लिए, ठीक है, और ये एसबीआई चालान ऑनलाइन जमा हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो एप्लीकेशन, जो इसका पूरा एक सिनेरियो है कि भाई किस तरीके से हमको इसमें एग्जाम हमारे सामने आएंगे, आखिर चयन प्रक्रिया कितने चरणों की है, कितने स्टेजेस की है। तो सबसे पहले आपका टीयर 1 आता है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है नेचर का। फिर आता है आपका टीयर 2 यानी लैंग्वेज टेस्ट, क्योंकि आपने लैंग्वेज भी भरी है, जैसे हिंदी आती तो लैंग्वेज टेस्ट होगा। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, ट्रांसलेशन और ओरल टेस्ट होता है, इजी होता है, आपने 10th में लिए तो घबराने कोई बात नहीं। फिर टीयर 3 आपका इंटरव्यू होता है, भाई आईबीए एकमात्र ऐसी संस्था है जो अपने सिक्योरिटी असिस्टेंट जैसे पेपर में जिसमें मैट्रिक पास मांगी गई उसका भी इंटरव्यू लिया जाता है, क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है यहां पर। तो पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन असेसमेंट इसमें किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसेंशियल फॉर ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, डॉक्टर डीवी होगा, और डीवी के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल नॉर्मल इसमें देखा जाता है, बहुत हाई प्रोफाइल मेडिकल नहीं देखा जाता इसमें, ठीक है। फिर अगर हम आगे की बात करें तो ये जो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है, ये क्या है जरा इसके ऊपर अगर हम बात करें तो देखें, ठीक है। अब देखो यहां पर, तो सबसे पहले जो आपका सीबीटी होता है, सीबीटी की अगर हम बात करें तो सीबीटी में आप देखेंगे 100 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटे का समय मिलता है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, कितने की, 0.25 की है, ठीक है। सबसे पहला जो आपका टर्म जो सब्जेक्ट है वो है जीए, फिर दूसरे पे है आपका मैथ्स, तीसरे पे आपका लॉजिकल रीजनिंग, चौथे पे आपका इंग्लिश और पांचवें पर है आपका जीएस, ठीक है, पांचवें पर है आपका जीएस। हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 नंबर के होंगे। तो ये चीज आप समझ गए कि ये पूरा का पूरा एसीआईओ की तरह ही है इसका पैटर्न, ठीक है। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज टेस्ट में तो ये क्वालिफाइंग होता है, 50% आपको नंबर लाने होते हैं, उससे ज्यादा लेंगे अच्छी बात है, कम मत लाइएगा। 1 घंटे का होता है, 40 मार्क्स का होता है, और स्पोकन और ओरल टेस्ट जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। फिर आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है, सबसे आखिरी में होता है, 50 नंबर का होता है। इसमें पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, सिचुएशनल जजमेंट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये सब आपकी चेक करी जाती है। फिर अगर हम आगे बढ़े यहां पर सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप जानते हो कि जनरल अवेयरनेस है, जो मैंने आपको एसीआईओ में बताया था वही सेम चीज इसमें भी है। जनरल अवेयरनेस है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपसे पूछे जाएंगे, है ना, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पॉलिसी, साइंस, अवार्ड, स्पोर्ट, ये सब आपसे पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका जैसे नंबर सिस्टम हो गया, अरिथमेटिक हो गया, आपका एडवांस हो गई, है ना, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इन सबके बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग में आपका कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, सिलोजिज्म हो गया, सीरीज हो गए, एनालॉजी हो गई, इन सबके बेसिक बेसिक क्वेश्चन, नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन हो गए। फिर इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, वोकैब के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, सेंटेंस करेक्शन होंगे, है ना। जनरल स्टडीज में बात करें तो स्टैटिक जीके हो गया आपका, नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज हो गए आपके, है ना, एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए। तो इन सब ये सब एक समझ लीजिए ब्रीफ एक सिलेबस है, जो जो आप एसीआईओ की तैयारी में अपना समय और मटेरियल लगाओगे वही सेम काम आपको इसमें कर देना है। फिर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे टीयर 1 का जो कट ऑफ है यूआर का वो कितना था, 35 था, ठीक है। ओबीसी का जो कट ऑफ था वो कितना था, 34 था। एससी का जो कट ऑफ था क्वांट्स के लिए अगर मैं बताऊं तो आरएस अग्रवाल बहुत अच्छी किताब है, कट ऑफ था वो कितना था, है ना, राजेश वर्मा का अगर आप देखें यहां पर तो ये कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ यहां पर दे रखे हैं। पीवाईक्यूज की अगर मैं बात करूं तो ये मार्गदर्शन की ऐप पर अवेलेबल है, और अभी तो नहीं अवेलेबल है लेकिन हाँ बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे, ये मान करके चलिए कि कुछ ही दिन की और बात है। तो यहां पर पीवाईक्यूज आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे, पीडीएफ के फॉर्म में आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेस्ट बुक, भाई बहुत सारे लोगों का ये होता है ना कि कौन सी किताब से हम पढ़ें, तो अगर आपने एसीआईओ वाला वीडियो देखा है तो एसीआईओ वाले वीडियो में तो ये है कि जो किताब आप एसीआईओ के लिए ले रहे हो वही किताब आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्वांट्स के लिए अगर मैं बताऊं तो आरएस अग्रवाल बहुत अच्छी किताब है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिहंत है ना, राजेश वर्मा सर की है। एम टायरस मैंने आपको कहा था, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, चाहे तो यूज कर सकते हैं, पुरानी किताब है बस और कुछ नहीं। सिमिलरली अगर मैं रीजनिंग की बात करूं
तो ये मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग RS अग्रवाल एक अच्छी किताब में आती है। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे अरिहंत, ये भी बहुत अच्छी किताब में आती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो SP बख्शी सर की है अरिहंत पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी है। वैसे मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप प्लिन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह KD पब्लिकेशन, इससे आप तैयारी करिए, है ना। पहले वॉल्यूम 1 लीजिए, जब तैयार हो जाए तो वॉल्यूम 2 खरीदिए, उससे प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट से अच्छी कोई किताब नहीं है, डेली पढ़ने की आदत डाल लो, रोज पढ़ो, लूसेंट तो रोज पढ़ी जाती है। ठीक, फिर अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर पेपर और सॉल्व पेपर, तो इनसे जरूर प्रैक्टिस करो। और जब ये खत्म हो जाए तो आप CGL Tier 1 के भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, अरिहंत के ले सकते हो, YCT के ले सकते हो ना, यूट्यूब पे भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज मार्गदर्शन की तरफ से बहुत जल्दी जो है वो आ जाएगी, और जैसे ही आ जाएगी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा बस आपको प्रतीक्षा करनी है, और मार्गदर्शन की वेबसाइट को फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहिएगा ताकि आपको पता चल जाए। तो एक समरी अगर मैं आपको बनाऊं कि आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो भाई आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं पूरे 1 साल के, मान लो अगर 1 साल के ना कर पाओ तो ये मान चलो 6 महीने के तो करने ही करने, वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो। अभी जैसे इंटरनेशनली बहुत सारा हंगामा हुआ है, तो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऊपर तौर पे पता होनी चाहिए। रीजनिंग और क्वांट्स, इसमें आपको पूरे नंबर लाने, 20+20 मार्क्स लाने, ऐसी अपनी आपको तैयारी रखनी है, डेली प्रैक्टिस करिए इनकी। इंग्लिश में भी भाई आप मान करके चलिए कि आपको पूरे नंबर आ सकते हैं, है ना। आप ग्रामर के ऊपर ध्यान दीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ध्यान दीजिए, वोकैब के ऊपर ध्यान दीजिए, कोशिश करिए कि मैक्सिमम लाएं। फिर याद रखिए Tier 2 को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, माना कि लैंग्वेज पे आपकी प्रोफिशिएंसी है, लेकिन एक बार पैटर्न उसका देखो, उस पर भी प्रैक्टिस करो, लेकिन Tier 1 निकलने के बाद। फिर अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट समझ लीजिए सफलता की आपकी कुंजी है, अगर आप सही तरीके से मॉक टेस्ट को देते हैं प्लस यूटिलाइज करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड अप करता हूं। आई होप मैंने आपको सारी अनिवार्य जानकारी यानी एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे दी होगी। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।